पाकिस्तान की मैंगो इंडस्ट्री इस साल एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। फिस्कल ईयर 2026 में आम की पैदावार तकरीबन 20% कम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि सीजन भी मामूल से देर से शुरू हुआ है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 18 लाख टन पैदावार के मुकाबले में इस साल ये पैदावार कम होकर 15 लाख टन के आसपास रह सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मार्च और अप्रैल में गैर मामूली ठंडे और ह्यूमिड मौसम ने आम के फूल और फ्रूट सेट को शदीद मुतासिर किया है। अब इसके नतीजे में कई इलाकों में दरख्तों पर फूल तो आए, मगर फल मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो सका है। खासतौर पर जनूबी पंजाब के बड़े मैंगो बेल्ट्स जैसे मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद में पैदावार खासी कम देखी गई। इसके मुकाबले में सिंध में, मीरपुर खास, टंडोला यार और हैदराबाद में पैदावार बेहतर रही है। पाकिस्तान दुनिया के अहम मैंगो एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है। मुल्क से एक्सपोर्ट होने वाली बड़ी अकसाम में सिंदरी, चौसा, अनवर एटोल, दशहरी और लंगड़ा शामिल है। अब इनमें खास तौर पर सिंदरी और चौसा यूरोप और खलीजी ममालिक और बरतानिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आम जायके के साथ खुशबू और मिठास की वजह से आलमी सतह पर बड़ा मुमताज़ समझा जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री का असल पोटेंशियल अभी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान में तकरीबन 1.6 लाख हेक्टेयर पर आम की काश्त होती है, लेकिन एक्सपोर्ट अब भी पैदावार के महदूद हिस्से तक ही रहती है। अब इसकी बड़ी वजह पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात के साथ कमज़ोर कोल्ड चेन और नाकिस पैकिंग के अलावा फ्रेट कॉस्ट और सख्त आलमी फूड सेफ्टी शराइत भी हैं। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक इस साल सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है और पाकिस्तान चूँकि यूरोप और बरतानिया के लिए ज़्यादातर मशरक़ वस्ती की एयरलाइंस पर रिलाई करता है, इसलिए महदूद कार्गो स्पेस और कम फ्लाइट्स भी एक बड़ा मसला है। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मैंगो इंडस्ट्री में बेपना पोटेंशियल तो मौजूद है। अगर कोल्ड स्टोरेज के साथ प्री कूलिंग और फिर इसके अलावा प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ बरामदी पैक हाउसेज और जदीद सप्लाई चेन पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ ताज़ा आम बल्कि मैंगो पल्प के साथ ड्राई मैंगो और फिर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी आलमी मार्केट में ला सकता है और बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। अब इस साल सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, इस पर हम बात करेंगे। वही मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं। वही साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 20% कमी का मतलब कि जो हमारा फिगर है एक्सपोर्ट का वो भी कम हो जाएगा, जो मकदार है आम की वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी, तो लोकल मार्केट में भी इससे कीमत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ओवरऑल क्या सूरत हाल रहेगी? देखें जी, शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया और किंग ऑफ फ्रूट की बात हम कर रहे हैं। बात यह है कि हमें हर चीज़ की जो आपने बातें की है वो सही है, और मगर इसमें और भी क्लियर कर दूं कि जो फिगर है ना, एक्चुअली अभी अपडेटेड फिगर हुए मैंगो प्रोडक्शन के, खासकर पंजाब के अंदर, ये सैटेलाइट से और जो ड्रोन से ये लिए गए पूरे फिगर जो सर्वे हुआ है, इसलिए कि हम हमेशा सर्वे को मानते नहीं थे प्रोडक्शन के। जो सर्वे जो हुआ है, सिर्फ पंजाब की जो प्रोडक्शन है हमारी वो 2.2 मिलियन मेट्रिक टन है, और अगर मैं पंजाब की और सिंध की अगर ऐड कर लूँ और केपी की ऐड कर लूँ तो ये 2.7 मेट्रिक टन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन होती है, और जिसके अंदर 20% का अभी तक इम्पैक्ट आया हुआ है। अभी तो सीजन भी फुल फ्लैश नहीं स्टार्ट हुआ। अभी तो पंजाब एंड ऑफ जून में स्टार्ट होगा। अभी तो सिंध शुरू हुआ है, वो भी लाइक 15 से 20% जो है मैंगो सिंध से आ रहा है। क्योंकि वजह क्या जो है क्रॉप होने की मेन वजह है कि क्लाइमेट चेंज, सर्दियां देर तक रही और गर्मियां लेट आई, तो उसकी वजह से जो है आपकी जो है प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया। सिर्फ पाकिस्तान के मैंगो पे नहीं, पूरे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, और हमें इसके ऊपर प्लानिंग करना चाहिए हुकूमत को, प्रोविंस को, इसलिए कि 18 अमेंडमेंट के बाद सुबह की जिम्मेदारी है, मगर काम प्रैक्टिकल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो मुझे बड़ा क्लियर विजन है वो नजर आ रहा है। सिर्फ हम वीट की बात करें और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जब से अगर आप 2014 से देखें, आपके यहाँ फ्लड आना शुरू हो गए, मगर अब इन 3-4 साल से बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है। बात आपने की है वैल्यू एडिड की और ड्राई एडिड। वैल्यू एडिड भी हमने यहाँ पे, मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास कैपेसिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है 60,000 टन की, मगर हम बदकिस्मती से 10-15 हज़ार टन मुश्किल से बनाते हैं। क्योंकि जब से हुकूमत पाकिस्तान ने लोकल इंडस्ट्री के अंदर FED 20% टैक्सेस लगा दिए, आप ये सोचे अगर 100 रुपए का जूस होगा, 18% GST, 2% दुकानदार के और 20% ये, तो 40% तक जो है टैक्स है, 40 रुपए आप टैक्स के भरते हैं। ये इंडस्ट्री जूस की 40% डिक्लाइन हुई। उसकी वजह है कि पल्प से जूस बनते हैं,
तो सही। बात ये है कि हमारी हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। एक तरफ हम वैल्यू एडेड की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, और आपने इंडस्ट्री का जो है 49% सेल डिक्लाइन हुई है पाकिस्तान के अंदर। उससे 3 लोगों का नुकसान हुआ है। ग्रोवर का जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो मैंगो जो था, जिससे पल्प बनता था, उस पर इम्पैक्ट आया। जो पल्पिंग यूनिट पाकिस्तान में लगा, उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया है। जो जूस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो आप सोचें कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। इकोनॉमी वाइज अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपकी कॉस्ट कम होती है। सही। तो ये टोटली इम्पैक्ट आया, हमारे एक्सपोर्ट पे भी आया। हम जो आपने कूल चेन की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में 45 प्लांट है जो हॉट वाटर के हैं, और वीएचटी प्लांट पाकिस्तान में 2 प्लांट है जो जापान भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए क्वालिटी है तो हम जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं, ईरान कर रहे हैं, मोर देन 50 कंट्रीज। तो हमें क्या करना है, आप बात आ गया हमें क्या करना है। ग्रोअर को ये काम करना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएं कि हम और वैल्यू ले सके और किसान भी अच्छी वैल्यू ले सके। हम किंग ऑफ फ्रूट तो बोलते हैं, मगर उसके साथ उसका हशर बुरा कर देते हैं। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 40 फुट के दरख्त पे जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं डंडे मार के और उसको तोड़ के, जब वो आम के साथ इस तरह बिहेवियर होता है, जो ए कैटेगरी से वो बी बन जाता है। अच्छा। जब तक हमारी हाइट आसानी से हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, जिसको डीसेपिंग कहते हैं, जो ये जब स्टेम जब हम काटते हैं उसमें से एक रस गिरता है, वो रस फ्लैश होता है पूरे स्प्रे की तरह, दूसरे आमों पे गिरेगा तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स बिकता है, फिर टेस्ट बिकता है। तो बात ये है कि हमारे पास मार्केट है तो हैं, प्रोडक्ट पे किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं, प्रोविंस हुकूमत का ये काम है। अच्छा, कि अगर आप भाई साहब ये जो 20% की कमी है, अब ये ज़ाहिर आगे सीजन जैसे जैसे आगे चलेगा तो शायद ये 25 या 30% तक भी पहुंच जाए। ये सिर्फ एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करेगी या लोकल मार्केट की सप्लाई को भी ये डिस्टर्ब करेगी? यानी 20%, 10-10% या किसी और रेशो से डिवाइड हो जाएगा एक्सपोर्ट मार्केट में और लोकल मार्केट में, या सिर्फ ये एक्सपोर्ट के नंबर्स को डिस्टर्ब करेगा? नहीं जी, एक्सपोर्ट के नंबर को नहीं करेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन काफ़ी है। और बात यह कि पिछले साल भी हमारी प्रोडक्शन कम थी। पिछले साल तो टोटल 35% कम थी, अभी तक तो हम उससे कम ही है। मगर बात यह कि एक दिन का भी भरोसा नहीं है, कल आंधी तूफान या कुदरती कोई भी आ जाता है आफत, तो फिर उससे क्या होगा, फिर इम्पैक्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि अभी तो सिंध भी जो है 20% स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैच्योर्ड नहीं है मैंगो अभी। तो बात ये है कि अभी तो हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अंधेरी आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।